यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मुझे किसी चक्रव्यूह से कम नहीं लगता। और जिसने भी ये चक्रव्यूह रचा है, जिसने भी इस चक्रव्यूह की संरचना की है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, उसने हर एक स्टेज पर अपनी एक नई आर्ट डाल दी है। यानी प्री का स्टाइल अलग किया है, मेंस का स्टाइल डिफरेंट किया है और इंटरव्यू की अपनी बात है। प्री को समझना पड़ेगा तो एग्जामिनर का माइंडसेट प्री के लिए अलग है और मेंस के लिए अलग है। जब तक हम हर एक स्टेज की अपनी अपनी खूबियां और उसमें क्या लूप होल्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करना, उस माइंडसेट को उस तरह से मोल्ड करना नहीं सीखेंगे, इस चक्रव्यूह को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू होप तो शांत। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। और आप जिस प्रोग्राम का वेट कर रहे थे, मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर 2026, टुडे आई एम लॉन्चिंग दैट। ये मेंटरशिप क्या करेंगे सर? इसमें मैं आपको गाइड करूंगा ये चक्रव्यूह कैसे तोड़ते हैं, इसकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या संरचना है, किस तरह से एग्जामिनर ने सोच के बनाया है। ये सोच में ट्रांसफर करना चाह रहा हूं। जिस सोच के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, एक डायरेक्शनल हार्डवर्क करेंगे जिसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं, तो मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट आएगा और बेहतर रिजल्ट आपके आएंगे। और लोग मेंटरशिप में क्या करते हैं वो हम मेंटरशिप में नहीं करते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इसके पहले आप पूरा प्रोसेस समझ लो। बाकी लोग मेंटरशिप में क्या करते हैं और हम कैसे डिफरेंट है, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अंत तक बने रहिएगा। इस प्रोग्राम के फीचर क्या हैं, कैसे आप एनरोल करेंगे, कैसे हर चीज होगी, ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज अ यूनिक मेंटरशिप प्रोग्राम एंड दिस इज फॉर ओनली फ्यू स्टूडेंट। क्यों सर फ्यू स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि देखिए मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, ओल्ड मेंटरशिप स्टूडेंट है, उनको भी हैंडल करना है और मैं अकेला यहाँ पर मैं ही हूँ जो उनको गाइड करता हूँ। यानी अगर आप चाहेंगे कि आपको कोई मेंटरशिप दे तो आप मुझसे अगर लेने आए हैं तो मैं ही आपको गाइड करूंगा, तभी ठीक रहेगा। किसी को हायर करके अगर वो आपको गाइड करने बैठ जाएगा तो वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि आप मुझे सोचकर यहाँ पर आ रहे हो, मुझसे मेंटरशिप लेने आ रहे हो, मुझे अपना मेंटर मान रहे हो, तो फिर कोई और क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे इतने लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, तो आई हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी। इसलिए ताकि मैं हर इंसान पर जो भी इनरोल करे उस पर प्रॉपर ध्यान दे पाऊँ, उसकी स्ट्रेटजी को समझ पाऊँ, उस क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उनको समझ पाऊँ, उनकी प्रॉब्लम को समझ पाऊँ, अंडरस्टैंड कर पाऊँ, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दे पाऊँ। इसलिए बहुत ढेर सारे लोगों को इनरोल नहीं कर सकता हूँ, तो हम केवल कुछ स्टूडेंट को इनरोल करेंगे जितनी मेरी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग। और इसीलिए इसका एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहला तो आपके ऊपर आपकी कोर्ट में बॉल है, आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करना है या नहीं करना, पहले आप सोच लो, पहले आप सिलेक्ट कर लो। यानी आप पहले मुझे चुन लो, फिर मैं आपको चुन लेता हूं। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात ये मैं बोलना चाहता हूं कि मेंटरशिप प्रोग्राम सबके लिए नहीं है। पहले आप ये चूज कर लो कि आप मुझसे मेंटरशिप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। उसके बाद एक गूगल फॉर्म के द्वारा मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। वो सवाल देखने के बाद मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि मुझे आपको मेंटरशिप देनी कि नहीं देनी है। देखिए, हम और आप दोनों ही, यानी आप मुझे एज अ मेंटोर क्यों चूज करेंगे? क्योंकि या तो मैं कुछ सर्टेन चीजें आपको बेहतर समझा पाऊंगा, आप मुझसे अच्छा समझते हैं, चीजें आपको समझ में आती हैं और आपके एग्जामिनेशन में अच्छा आउटपुट आएगा। और अभी तक आपने यूट्यूब फॉलो किया है तो आपको बेहतर आउटपुट मिला है, इसलिए आप मेंटरशिप का ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो। ये रीजन हो सकता है। मैं आपको मेंटरशिप क्यों दूं? तो मैं भी उनको मेंटरशिप देना चाहता हूं जो वाकई में एथिकली भी करेक्ट हूं, हार्ड वर्किंग भी हूं, जो मैं कहूं वो माने भी, और पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से वो काम कर सके, ताकि मैं अपनी एनर्जी जो आप पे डालूं उसका बेहतर आउटपुट मुझे भी ला सके। अंत में ये इंस्टीट्यूट जो मैं चला रहा हूं अपने ही दम पर, जितना चला पा रहा हूं उतना चला रहा हूं, अंत में मैं भी ये चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट टॉप पर जाए। यानी ये इंस्टीट्यूट जो है होप तो शांत, ये जो नाम नहीं, ये ब्रांड बन जाए, यूपीएससी का वो ब्रांड बन जाए जहां पर मैं ये चाहता हूं कि स्टूडेंट आने से पहले ये ना सोचे कि यहां पर आने के बाद सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जब यहां पर आए तो उसको ये महसूस हो कि अगर ये प्रोसेस फॉलो कर लेंगे तो ये इंस्टीट्यूट से हमको जो बनना है वो बन जाएंगे। इसलिए मैं बहुत मेहनत करता हूं आपके साथ, ताकि आपका एग्जाम जरूर निकले, क्योंकि जब आपका एग्जाम निकलेगा तभी इंस्टीट्यूट ग्रो होगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो मैं उन्हीं को लेना चाहूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो बहुत अच्छा आंसर देंगे, यानी मैंने कोई एकेडमिक आंसर नहीं पूछ रखे हैं, मैंने नॉन एकेडमिक क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एकेडमिक क्वेश्चन नहीं है, नॉन एकेडमिक क्वेश्चन है। यानी अगर आप पहली बार वाले भी हैं तो मैंने बड़ा जनरल और नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रखे हैं गूगल फॉर्म में, जिनको समझकर आप ये समझ पाओगे कि मैं आपको समझ पाऊंगा कि आप एक्चुअल में कैसे इंसान हो और क्या आपका थॉट प्रोसेस है। उस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग मुझे मैं जज करता हूं। मेरा एक अपना आर्ट है जज करने का। उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग मैं आपको सेलेक्ट करूंगा। यानी पहले आप मुझे सेलेक्ट कर लो, फिर मैं आपको सेलेक्ट कर लेता हूं। मुझे आप क्यों सेलेक्ट करो इसके मैं डिफरेंट रीजन समझा देता हूं। ये फीचर्स, ये कोर्स के फीचर बता देता हूं ताकि आप मुझे सेलेक्ट करें, उसका रीजन आपको मिल जाए। फिर मैं आपको सेलेक्ट क्यों करूंगा, आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग। आइए मैं पूरा प्रोसेस समझाता हूं। ये यूनिक मेंटरशिप प्रोग्राम क्यों है? क्योंकि ये
बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम से अलग है। देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मेंटरशिप का मतलब लोगों ने समझा है ना, बड़ा गलत ही समझा है। मेंटरशिप अगर ज्वाइन करो तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 1 लक्ष्मीकांत चैप्टर नंबर 1, डे 2 लक्ष्मीकांत चैप्टर नंबर 2, डे 3 लक्ष्मीकांत चैप्टर नंबर 3, इसके PYQ कर लो, इसके MCQ बना दिए गए हैं, हो गई प्रिपरेशन। दिस इज नॉट मेंटरशिप। डे 1, डे 2, डे 3 आप ह्यूमन बीइंग है, रोबोट नहीं। हो सकता है डे 1 का चैप्टर नंबर 1 आप 15 मिनट में कवर कर ले या 20 मिनट में कवर कर ले, तो बाकी दिन ऐसा जाएगा क्या? वो थॉट प्रोसेस, देखिए रैशनल थॉट प्रोसेस पे ही काम करेंगे। तो ये जो डे 1, डे 2, डे 3 वाला है वो मेंटरशिप प्रोग्राम बाकी चलाते होंगे, मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपको रोबोट नहीं समझता हूं, विच मीन्स कि जो काम करेंगे वो आपके अकॉर्डिंग करेंगे। जो काम करेंगे, मैं आपको कभी डेली शेड्यूल बना के नहीं दूंगा। कुछ लोग आपसे फॉल्स प्रोमिसेस कर देते हैं, आप मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, हम आपको आपका शेड्यूल बना के देंगे। क्या बात है, मतलब आप मुझको मुझसे बेहतर जानते हो। आप लोग भी इस ट्रैप में क्यों फंस जाते हो? सिंपल इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि अरे मेरे लिए कोई बना के देगा। पर सोच के देखो एक बार, क्या आपका डेली शेड्यूल आपसे अच्छा वो इंसान जानता होगा? डेली शेड्यूल कैसे बनाते हैं, क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, क्या क्या आपको उस डेली शेड्यूल में करना है, इस दिन क्या करना है, वो मैं आपको समझा सकता हूं कि कैसे अपना आप डेली शेड्यूल बनाएं। पर कब क्या रखना है वो आपको अपने डेली शेड्यूल के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। यानी मैं आपके लिए डेली शेड्यूल नहीं बनाऊंगा। मेंटरशिप में आमतौर लोगों को मैंने देखा है एकेडमिक, वो मेंटरशिप को टीचिंग प्रोग्राम बना देते हैं। GS1, GS2, GS3, GS4 का कंटेंट पढ़ाने लग जाते हैं और फिर कहते हैं मेंटरशिप दे रहे हैं। वो भी मेंटरशिप नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं आपके कुछ जो दिमाग में बैठा होगा उसको मैं इरेज करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो गलत बैठा है आपके दिमाग में। GS1, GS2, GS3 हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब पढ़ाना ये टीचिंग प्रोग्राम से, ये मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं है। एकेडमिक जो मैं आपको समझाऊंगा वो है पढ़ते कैसे हैं, यानी हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच करने की आर्ट अलग है। अप्रोच कैसे करते हैं, उनको क्या देखते हैं, क्या समझना चाहिए, कहां पर कौन सा एरिया फोकस करना चाहिए, कौन से एरियाज पे ज्यादा आपको कंसोलिडेट करना है, रिवीजन करना है, रिकॉल करना है, किस तरह से चीजों को दिमाग में बहुत देर तक रखें, कैसे पढ़ें कि हिस्ट्री के हर एक डेट याद हो जाए, कैसे पढ़ें कि पॉलिटिकल आर्टिकल्स याद हो जाए और पॉलिटिकल के आर्टिकल्स को हम एग्जामिनेशन मेंस में लिख के आए, प्री में पूछता तो आंसर टिक करके आए। पढ़ते कैसे हैं, यानी अगर मुझे इकोनॉमी पढ़ानी होगी तो इकोनॉमी का मैंने मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी कोर्स लॉन्च किया, वो टीचिंग प्रोग्राम है। यानी ये मेंटरशिप में मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा नहीं, पर इकोनॉमी कैसे पढ़ते हैं, पॉलिटी कैसे पढ़ते हैं, कैसे चीजें करते हैं, आंसर कैसे लिखते हैं, आंसर के फॉर्मेट्स क्या होते हैं, वो सब समझाने की कोशिश करूंगा। इट्स अ गाइडेंस प्रोग्राम, इट्स अ मेंटरी प्रोग्राम, विच मीन्स एकेडमिक आपको जो चीजें समझानी चाहिए, वो जो रास्ता दिखाना चाहिए वो दिखाऊंगा। एंड नॉन एकेडमिकली मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अगर मन में युद्ध चलेगा तो जो सामने वाला युद्ध है वो आप टैकल नहीं कर पाओगे। तो मनोभूमि में युद्ध ना चले तो इस माइंड को कुछ तो देना पड़ेगा। यानी जो सबसे बड़ी चीज है जो बाकी लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, वो नॉन एकेडमिक सेशंस नहीं लेते। नॉन एकेडमिक सेशन का मतलब ये होता है कि मैं आपसे, आप नहीं भी पूछते हो तो मैं आपको कुछ ना कुछ सेशंस में ऐसी बातें बताता रहता हूं जानबूझ के, टू माई फीलिंग, टू माई ऑब्जर्वेशन, बाई रीडिंग योर फेसेस कि आप कैसा फील कर रहे हैं। मैं आपको वो चीज़ें बताता रहता हूं जो शायद आपके जीवन में जो चल रही होंगी उनको रिजॉल्व करता है। अगर वो चीज़ें आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। 1-to-1 सेशन में मैं बैठाता हूं लोगों को, वो डिस्कस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग मैं उनको सोल्यूशन बताता हूं। विच मीन्स नॉन एकेडमिक सेशन, लोग एकेडमिक 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 इतना कर रहे हैं, आप अगर दिन भर स्क्रोल कर रहे हो और कितनी भी स्ट्रेटजी अच्छी मैं पॉलिटी की क्यों ना बता दूं, जब आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो क्या मतलब। यानी जब ये शांत नहीं होगा तो पढ़ने कैसे बैठोगे। पीस एंड स्टेबिलिटी इज द अल्टीमेट मोटिव, कि नॉन एकेडमिक सेशन में पीस एंड स्टेबिलिटी आपको मिले जिससे आप एकेडमिक अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ये यूपीएससी का एग्जाम टायरिंग इसलिए भी है क्योंकि नॉन एकेडमिकली आपको एग्जॉस्ट हो जाते हो। आपके इस नॉन एकेडमिक, इस माइंड को सेट करने वाला कोई नहीं है, इस माइंड को मैनेज करने वाला कोई नहीं है। तो नॉन एकेडमिक सेशन के थ्रू मैं ये इंश्योर करता हूं कि आप इस माइंड को भी मैनेज कर सके। इस तरह से हम यूनिक हैं। साथ में मेंटरशिप प्रोग्राम में लोग आते हैं, जीएस का कंटेंट टीचिंग प्रोग्राम देने के बाद उसके बाद लास्ट में 1 वीक में या 2 वीक में या 3 वीक में एक साथ बैठेंगे और हालचाल पूछते हैं। हालचाल नहीं, आपको सही ढंग से उस एग्जामिनेशन में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिखाकर, जब प्री का होता है तो मैं प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिखा के समझाने की कोशिश करता हूं कि एग्जामिनर क्या सोच के सवाल बनाता है, क्या आंसर कैसे निकालेंगे। कभी कभी सवाल नहीं आते पर जवाब आता होगा, ये कैसे करते हैं, मेंस में कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, कैसे सेलेक्ट करते हैं वो टॉपिक्स, कैसे डायमेंशन को चूज करते हैं, कैसे 8-7 मिनट में आंसर लिखते कैसे हैं, आंसर देखते ही डिकोड कैसे करते हैं कि कैसे तोड़ना है आंसर को, क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है। ये क्वेश्चन को तोड़ने की आर्ट क्या है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसके कितने पार्ट होंगे, इंट्रो में क्या लिखेंगे, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा और कंक्लूजन कैसा होगा, ये आपके दिमाग में कैसे जल्दी आए, कैसे आप लिखने की प्रैक्टिस करो।
ये सब करते हैं। इट्स अ गाइडेंस प्रोग्राम, इट्स अ मेंटरिंग प्रोग्राम। मेंटरिंग का मतलब होता है कि रास्ता दिखाना, वो रास्ता दिखाना जिससे मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट आ सके। तो जो ये अदर मेंटरशिप प्रोग्राम है उससे, इसलिए मेरा प्रोग्राम, ये मेंटरशिप प्रोग्राम बेहतर है। और इसीलिए अभी तक बहुत ढेर सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, और जिन्होंने ज्वाइन किया, इस बार के जितने भी मेंटरशिप स्टूडेंट है 30-40 स्टूडेंट्स का इस बार हमारा प्रीव्यू हुआ है। चाहेंगे तो नाम के साथ आपको बता भी देंगे, नो प्रॉब्लम। मैं ये ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश नहीं करता, जाहिर सी बात है। मैं सोचता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक मेंटर हूँ, मैं पढ़ाने पर फोकस करूँ। जिनका रिजल्ट आने वाला होगा उनका रिजल्ट आएगा, मेरी मेहनत और उनकी मेहनत दोनों एक्यूमुलेट करके आता है, सिर्फ मेरा योगदान नहीं है उसमें, इसलिए मैं ज़्यादा उस चीज़ पे एम्फेसिस नहीं करता हूँ। तो मैं आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके नॉन एकेडमिक सेशंस में सॉल्यूशन बताऊंगा, नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स का, एकेडमिक प्रॉब्लम्स को बताऊंगा। नॉन एकेडमिक पर मेरा फोकस इसलिए रहेगा क्योंकि ये शांत रहेगा तो बेहतर काम कर पाएंगे। 1-to-1 सेशन, अगर आपको कभी जरूरत पड़े कि नहीं सर आपसे बात करनी है डायरेक्टली, तो जूम मीटिंग के थ्रू होता है, तो हमेशा वीडियो कॉल के ही थ्रू होता है हमारा सेशन। तो पूरा लाइवली सेशन होता है, सब बच्चे दिखते हैं, सब अपनी वीडियो ऑन करके बैठते हैं। आपने अगर कभी देखा होगा, मैंने यूट्यूब पर कई बार डाला भी है, अगर आप नहीं देखें तो मुझे बताइएगा। जैसा भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा किस तरह से जूम मीटिंग होती है, तो आप जूम मीटिंग जानते होंगे। वीडियो ऑन करके बैठते हैं ताकि इंटरेक्शन बेहतर हो सके। कभी कभी डिबेट के सेशन होते हैं, बहुत इंटरेक्टिव क्लास होती है, और मज़ा आता है। वो इन्वायरमेंट जो होता है, घर में अकेले बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है, वो जो इन्वायरमेंट है वो आपको एकदम फिट कर देता है पूरे वीक के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। साथ में एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने में, ये चक्रव्यूह तोड़ना है तो माइंडसेट समझना पड़ेगा, जो कि कोई नहीं करवाता। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम इस तरह से यूनिक है। आइए और भी मैं फीचर आपको बता देता हूं कि सिलेबस का एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग, सिलेबस के एक एक पार्ट को कैसे तोड़ते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, किस तरह से सिलेबस पूरा आपके दिमाग में कैसे याद होगा, कैसे फिट बैठेगा, किस तरह से आप सिलेबस को यूज करेंगे डिफरेंट चीज़ों में। न्यूज़पेपर पढ़ना हो तो कैसे यूज करेंगे, सिलेबस से ही आंसर निकालना हो तो कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें हम सीखते हैं। PYQ का एनालिसिस चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों करते हैं। किस तरह से पढ़ना है, मैं वही बोल रहा था, मेंटरशिप इज अबाउट, मेंटरिंग इज अबाउट कि कैसे मैं आपको ये बताऊं कि सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, किस तरह से इफेक्टिव आप पढ़े, कैसे कंसोलिडेट करें, कैसे हर सब्जेक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करें। ये अप्रोच बहुत जरूरी है। साथ में आप नोट कैसे बनाएंगे, स्मॉल शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे इफेक्टिव रिवीजन करते हैं, आंसर राइटिंग, किस तरह से क्वेश्चन की जो डिमांड है, कैसे इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे अपना, फैक्ट बेस होगा, डेटा बेस होगा, कोट बेस्ड होगा, या आयरनी बेस्ड होगा, किस तरह के, कितने टाइप के इंट्रोडक्शन होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, जो कीवर्ड्स होते हैं डिस्कस करो, एनालाइज करो, ये कैसे समझते हैं, एक्सप्लेन में क्या लिखेंगे, डिस्कस में क्या लिखेंगे, क्रिटिकल एनालाइज लिखेगा तो क्या लिखेंगे, एग्जामिन लिखेगा तो क्या लिखेंगे। ये लिखने के, ये कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करके किस तरह से एक अच्छा आंसर लिखा जाता है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, ये मैं सिखाऊंगा। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, सामने बैठाकर 3-3 घंटे बैठा के लिखवाऊंगा अपने सामने, ताकि आप जब लिखेंगे तो वो पावर आपके अंदर जनरेट होगी। क्योंकि थोड़ा सा पुश मेंटोर जब दिल लगाता है, जब मैं आपके सामने मेहनत करने के लिए तैयार हूँगा, जब मैं अपना 5% लगाने के लिए तैयार हूँगा, तो 95% आपका भी अच्छा होगा और हम दोनों मिलकर कमाल कर सकते हैं। मैं आपको टॉपिक्स प्री 2026 के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, कैसे टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से टॉपिक फाइंड आउट करते हैं। इस बार भी जो टॉपिक्स हमने बताए, बहुत ढेर सारे टॉपिक्स प्री में अपीयर हुए, उसका रिजल्ट भी बेहतर आया, इसीलिए बेहतर आया। मॉक कैसे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं प्री में मॉक्स, मतलब मैं हमको हमेशा बोलता रहा कि मॉक्स सबसे कम से कम लगाइए। मेरे स्टूडेंट ने मॉक्स नहीं लगाया, मेंटरशिप स्टूडेंट मॉक्स नहीं लगाया। जब चाहेंगे तब मैं पूछवा दूंगा, एक भी मॉक नहीं लगाया, फिर भी उनका प्री हुआ। तो क्या मॉक लगाना, जो ये एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया गया कि मॉक लगाया नहीं तो नहीं होगा, ये जो पैरामीटर्स, ये जो फॉल्स नैरेटिव्स आपके दिमाग में बैठे हैं, इसको भी तोड़ना मेरा ही काम है। जब ये टूटेगा तभी वो जो सही चीज़ है, जो रैशनल चीज़ है, वो आपके दिमाग में बैठेगी। मॉक की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेंस में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो सब मैं बताऊंगा। और जो नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स होंगी उनका सॉल्यूशन भी आपके हिसाब से दूंगा। यानी एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक, टाइम कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, कैसे बोलते हैं। जो मीटिंग में जब सामने बैठेंगे तो आप बोलेंगे, आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो जो आपका फियर है बोलने का वो भी कम होगा। ये बहुत ज़रूरी है। साथ में अकाउंटेबिलिटी, डेली प्लान जो आप बनाएंगे वो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो पनिशमेंट ये है कि आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम से निकाला जा सकता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, सेलेक्ट हो भी गए तो ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने आपको बताया, सिलेक्ट होने के बाद भी अगर 1 महीने के बाद आपने परफॉर्म नहीं किया या आप ढंग से चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपके ऊपर अपनी एनर्जी ना लगाकर मैं उस इंसान के ऊपर एनर्जी लगाऊंगा जो मेहनत करना चाहता है। इसलिए मैंने बोला कि मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ये इसलिए भी यूनिक है क्योंकि बाकी प्रोग्राम से आपको निकाला नहीं जाता है, पर इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मैंने आज तक बहुत ढेर सारे स्टूडेंट को निकाला है और मैं हमेशा निकालता हूं। आप सोचते होंगे सर आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। फाइनेंशियल लॉस से इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात से है कि अगर मैं मेहनत लगा रहा हूं
और वो रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, वो इंसान काम नहीं करना चाहता है, तो मैं जबरदस्ती फिर बोल रहा हूँ वो काम नहीं करना चाहता है और फिर मैं सुकून की नींद ना सो पाऊँ, इससे अच्छा है कि मैं फाइनेंशियल लॉस थोड़ा सा करवा लूँ। बिलीव मी, अगर आपने काम नहीं किया तो आपको निकाला जरूर जाएगा। ये मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है। और साथ में मिनिमाइजिंग योर कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि जब हम इस प्रिपरेशन में रहते हैं हमारा मन बहुत भागता है, ये भी कर लें वो भी कर लें, यहाँ से ये भी ले लें वहाँ से वो भी ले लें। जब वो सिचुएशन आती है, जब आप मेरे से डिस्कस करते हो, जैसा कि आज तक होता है, तब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह से आप बहुत जगह नहीं भागते हो और जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन है वो भी कट डाउन हो जाती है। लाइव क्लासेस रहेंगी, इसलिए लाइव क्लासेस रहेंगी क्योंकि लाइव इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। सामने बैठेंगे तभी आप चीज़ें पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे और उसकी वजह से आपका एकेडमिक भी सही होगा और नॉन एकेडमिक भी सही होगा। साथ में अगर कभी रिकॉर्डिंग्स चाहिए हो, कुछ इमरजेंसी आ गई, उन केसेस में हाँ रिकॉर्डिंग्स दे देंगे, अदरवाइज कोई भी रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी। यानी यहाँ पे प्री इन्फॉर्म कर देंगे, मैं आपसे हमेशा कनेक्टेड रहूँगा 1 to 1 टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी। तो वो चीज़ जो होगी आप मुझे पहले इन्फॉर्म कर दोगे तो मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा इन दैट केस। बट ये मेनली जो है वो लाइव क्लासेस के थ्रू ही होगा, यानी आपको लाइव आना पड़ेगा, यानी आपके अंदर वो डिसिप्लिन आना ही पड़ेगा। अगर 8 बजे की क्लास है और मैं 15 मिनट्स पहले आता हूं तो आपको भी आना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें। एट द एंड ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, यानी ये जो यूपीएससी एग्जाम है, ऑफिसर आप पहले बनते हैं, बाद में यूपीएससी ठप्पा लगाता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। जब मैं आपको ये बोलता हूँ ये दिस एग्जाम इज अबाउट ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, इट्स नॉट अबाउट द पर्सन कैसा भी हो, इंसान दिखने में कैसा हो, एग्जामिनर कोई कुछ फैक्ट मैटर नहीं करता, ब्लैक व्हाइट कैसे भी दिखने में हो, कोई भी क्राइटेरिया उस पर परफेक्ट नहीं बैठता। इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, इट्स ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी। क्या पर्सनैलिटी है? अब भेड़ बकरी चलाने वाले भी आईएएस बनते हैं, आपने देख रखा होगा इस बार। आई होप इट्स ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी। वो पर्सनैलिटी अंदर होना चाहिए, वो जज्बा अंदर होना चाहिए। इसलिए मैं आपको डिसिप्लिन कैसे करते हैं, अकाउंटेबल कैसे रहना है, वो सब इंश्योर करने की कोशिश करता हूँ। ये है मेंटरशिप प्रोग्राम। कहाँ है GS1 GS2 GS3 GS4? मैं कोई टीचिंग प्रोग्राम नहीं है, इट्स अ मेंटरशिप प्रोग्राम। ये कोई कर ही तो नहीं रहा था, इसलिए मुझे करने की जरूरत पड़ी। इसीलिए मैंने ये जब चीज़ें देखी कि मेंटरशिप के नाम पे क्या चल रहा है, तब मैंने सोचा कि एक कोशिश मेरी भी रहे कि जो वाकई में मेंटरशिप में होना चाहिए, आपके दिमाग को काम कूल कंपोज करके जो सही डायरेक्शन में काम करवाना होना चाहिए, वो एक मेंटर का जो काम होना चाहिए वो मैं कर सकूं, ताकि आप ज़्यादा परेशान हुए बिना बेहतर रिजल्ट दे पाएं। जो आप सोच के बैठे हो कि मुझे करना है, देखिए मेंटोर के बिना भी आप कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं करो कि मेरे बिना नहीं कर सकते हो या किसी और के बिना नहीं कर सकते हो। बस हाँ, कभी कभी हम जब खुद से एक्सप्लोर करने जाते हैं तो बहुत बार हम अपना समय जो है बहुत ज़ाया कर देते हैं, बहुत अटेम्प्ट्स ज़ाया कर देते हैं। 5 अटेम्प्ट्स होने के बाद भी पहली बार प्री जब वो यहाँ पर आए तब उनका क्वालिफाई हुआ। मैं इसलिए इतने दावे से कह रहा हूँ, आपको इतना जोर लगा के बात बोल रहा हूँ, क्योंकि सही प्रोसेस फॉलो करने से, सही सिस्टम फॉलो करने से रिजल्ट जरूर आते हैं। शेयर मार्केट का गेम कितना भी वोलाटाइल आपको क्यों ना लगे, लेकिन शेयर मार्केट में जो उस गेम को समझता है, जो वो अप्स एंड डाउन्स को समझता है, जो ये समझता है कि एक सिस्टम को फॉलो करने से प्रॉफिट बन सकता है, वो लोग प्रॉफिट बनाते भी हैं। तो याद रखिए हमेशा एक सिस्टम, एक प्रोसेस, एक माइंडसेट है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी एग्जामिनेशन जरूर क्वालिफाई होगा। क्लासेस एक वीक में मिनिमम एक क्लास है, 2-3 क्लास भी हो सकती है, क्योंकि ये गाइडेंस प्रोग्राम है। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि पूरे वीक क्या करना है, फिर आप काम करेंगे, फिर अगले वीक वो जायजा होगा और आगे की चीजें मैं समझाऊंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं मिनिमम 1, मैक्सिमम 2-3। प्री के समय आते आते 2-3 होने लगती है ना, तो मेंस प्री में थोड़ा सा बढ़ भी जाता है बीच बीच में, तो घबराइएगा मत। मिनिमम 1 है पर मैक्सिमम 2-3 होंगी। मेनली वीकेंड्स पे क्लास होती है, अगर कोई वर्किंग है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। वीकेंड्स पे संडे, मोस्टली सैटरडे संडे क्लास होती है। अगर क्लास होंगी तो फिर 8 PM या 2 PM से होंगी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लैंग्वेज जो मैं यूट्यूब पर यूज़ करता हूँ, हिंदी इंग्लिश का मिक्स, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और ये 1 जुलाई 2025 को शुरू हो रहा है, और जब प्री होगा तब ये प्रोग्राम एंड होगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। और इसकी फीस जो होगी वो 4000 रुपीज़ पर मंथ, एक मंथ की फीस 4000 रुपये है। आप अपने घरों में जाके पूछिएगा ट्यूशन की, 10th की 12th की ट्यूशन की फीस कितनी है एक बच्चे की, या 6, 7, 8 के बच्चे की ट्यूशन फीस कितनी है, वो आपको बता देंगे कि 2-3 हज़ार रुपये ट्यूशन फी लगती है तो छोटे से बच्चे की। ये यूपीएससी एग्जाम है, जहाँ पर मैं आपके साथ अगर मेहनत कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है उसका थोड़ा सा मुझे पार्ट भी चाहिए होगा, ताकि मैं भी अपना घर चला सकूं। अगर मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत ढेर सारे लोग आए, मैं इसको 400 रुपये कर दूंगा, बहुत ढेर सारी भीड़ आ जाएगी, फिर मैं केटर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए एक सही फीस, सही स्ट्रक्चर के साथ, जो अफोर्डेबल भी है। देखिए अब अफोर्डेबल 400 रुपये भी किसी के लिए नहीं होगा, 400 रुपीज़ में रख दूंगा तो वो किसी के लिए अफोर्डेबल है, किसी के लिए नहीं है। तो अफोर्डेबल कहना या नहीं कहना, वो पर्सपेक्टिव आपके हिसाब से सही बैठता कि नहीं बैठता, वो देख लीजिएगा। पर मेरी फीस जो है पर मंथ 4000 रुपये है, यानी अगर आप 11 महीने कंटिन्यू करें, 11 महीना 12 महीना, तो आपकी फीस इतनी होगी। तो 4000 रुपीज़ पर मंथ मेरी फीस है। आप ये
सब चीज़ें ये कोर्स के फीचर हैं। कैसे अप्लाई करना है, दिस इज द मेन प्रोसेस। आपको सेलेक्ट अभी तक अगर आपने मुझे सेलेक्ट कर लिया है कि हाँ मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, अब आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको कैसे सेलेक्ट करूंगा। वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जब आप मेरी ऐप या वेबसाइट में जाओगे, जिस सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस कोर्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, एस्पिरेंट टू आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम 2026, यहाँ कोर्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगी, उसको जाकर क्लिक करेंगे तो ये कोर्स खुल के आएगा, जिसका यहाँ पे लिखा होगा 499। 499 इज नॉट द प्राइस। प्राइस क्या है, 4000 रुपीज पर मंथ। यहाँ पर ये 499 है क्या, दिस इज अ रजिस्ट्रेशन फीस। तो 499 प्लस जीएसटी पे करके आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप वहां पर लिंक वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक दिखेगा। जब ये गूगल फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद आप अगर सेलेक्ट हो गए तो ये 499 जो होगा वो आपकी इस 4000 रुपीज पहले मंथ की फीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो ये 499 आपको वापस कर दिए जाएंगे, रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन प्लीज ये याद रखिएगा, ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट कीजिएगा। यानी रजिस्ट्रेशन करके बैठ गए, गूगल फॉर्म नहीं भर रहे और फिर बाद में कहते हैं कि रिफंड कर दीजिए, ऐसा नहीं। आपको प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपका मन नहीं है तो अभी से मत ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन अगर आपने ज्वाइन किया, 499 पे किए, तो गूगल फॉर्म और वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा, ताकि मैं आपको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है वो मैं भी जज कर पाऊँ। अगर आपको मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो मैं आपके पैसे रिफंड कर दूंगा, और अगर सेलेक्ट कर लिया तो जो फीस होगी मंथ की, जो हमसे हम फीस लेंगे, उस मंथ वाली फीस में आपके 499 एडजस्ट कर दी जाएंगे। यानी ये 499 ये रिस्क नहीं है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये एडजस्ट हो जाएगी अगर आप सिलेक्ट हो गए, और अगर आप रिजेक्ट हो गए तो ये पूरा फीस आपको रिफंड कर दी जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 प्री प्लस मेंस। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम में मेरा ये वादा है, जो मैं आपको कह रहा हूं, जैसा मैं आपको कह रहा हूं, उस डायरेक्शन में अगर आपने उतनी मेहनत कर ली जितनी मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करवा रहा हूं, मुझे उतनी मेहनत करवानी है जो इस एग्जामिनेशन के लिए एप्ट है। यानी मैं गधों की तरह नहीं, आपको घोड़ों की तरह दौड़ना सिखाना चाहता हूं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ना है तो सिंपल सा एक काम करना पड़ेगा, जो इस संरचना को समझेगा, जिस तरह से ये रचा गया है वो समझेगा, तो आपको तोड़ने की वो कला भी सीखने को मिल जाएगी और आप ये तोड़ भी लोगे। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपने सही ढंग से काम किया तो इस बार का प्री भी आपका होगा, मेंस भी होगा और लिस्ट में भी नाम आएगा। आज के लिए इतना ही। सी यू ऑन दी कोर्स। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो जस्ट वांटेड टू सी यू। आप पहला महीना ज्वाइन करके देखिएगा, अगर आपको लगे कि क्या करवाते हैं, एक महीना आप ट्राई ही कर लीजिएगा। 4000 रुपीज़ लग जाएंगे ना, इसलिए पूरे 12 महीने की फीस लेके आपको ये तो नहीं कह रहे कि रिफंड ही नहीं करेंगे। कई लोग तो आपसे एक साथ ही फीस लेते ना। आप यहाँ पर मंथली फीस पे कर रहे हो, एक मंथ के बाद अच्छा नहीं लगा तो छोड़ देना, एक मंथ ट्राई करके देखना। हो सकता है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो करने के बाद आपको समझ में आए, वो चेंज आपके अंदर एक महीने के बाद ज़रूर आपको महसूस होगा। आज के लिए इतना ही। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।